सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सभी सही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओए पहाड़ी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें आपको श्री बद्रीनाथ धाम से 10 अनोखी बातें बताऊंगा। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ हमेशा से ही देवी देवताओं की सत्ता चलती रही है। यहाँ स्थित चारों धामों की कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम की मूर्ति किस तरह से स्थापित हुई थी और उसकी पूजा किस तरह से की जाती है? तो हम आपको बताते हैं विश्वविख्यात तीर्थ बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक बातें। दोस्तों, कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। सिद्ध ऋषि मुनि इसके प्रधान आचार्य थे। जब वेदों में प्रलय हुआ तो उन्होंने इस बुद्धि मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ की थी। लेकिन शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए थे। तब शंकराचार्य ने इसे अलकनंदा से मूर्ति को पुनः बाहर निकालकर उसकी स्थापना की और इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई थी। और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। दोस्तों, बद्रीनाथ उत्तर दिशा में हिमालय की उपत्यका में अवस्थित हिंदुओं का मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ में जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन रावल यानी मंदिर के वे पुजारी जिन्हें सिर्फ अनुमति होती है कि वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सके, वह साड़ी पहनकर पार्वती का श्रृंगार करके ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना होती है, तभी कपाट खोले जाते हैं। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नाबुंदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता की वजह से ही पहाड़ में रावल को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। वह लोग उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। और दोस्तों, वहाँ के जो लोग रावल को नहीं पूजते हैं उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ के 2 नाम दिए गए हैं, बद्रीनाथ एवं बद्री विशाल। बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री यानी बैर के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु के विग्रह को बद्रीनाथ का नाम प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मंदिर में पूजा करने का अधिकार केवल रावल को होता है। हिमालय के मंदिर में सुदूर दक्षिण के पुजारी को नियुक्त करने की ये परंपरा शंकराचार्य ने डाली थी, जो आज तक अबाध रूप से चलती आ रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है मंदिर की पूजा के लिए जिन रावल ब्राह्मण का चयन किया जाता है उनके लिए कुछ न्यूनतम योग्यता होती है। इसके लिए यह योग्यता है कि उन्हें वहाँ के वेदांग की स्नातक और कम से कम शास्त्री की उपाधि होने के साथ साथ ब्रह्मचारी का होना भी आवश्यक होता है। साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब रावल अपने घर वापस केरल चले जाते हैं और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक कुंड भी है जिसे हमेशा गर्म पानी आता रहता है। देखने में तो यह पानी खोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर यह बहुत ही कम गर्म होता है। लोग इसमें स्नान करने के बाद ही बद्री नारायण की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत की समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया था। दोस्तों, उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु के एक युक्ति सोची। एक दिन शिव शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वह वापस लौटे तो उन्हें द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। यह देखकर माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव ने उन्हें रोका और कहा कि उस शिशु को मत उठाओ। पार्वती ने पूछा क्यों? तब शिव बोले, यह कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो यह यहाँ अचानक कहाँ से और कैसे आया। दूर तक इसके कोई माता पिता नजर नहीं आते। यहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। दोस्तों, फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नज़दीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। दोस्तों, जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था।
तब पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें। शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब शिव बोले, अच्छा हुआ कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि अब दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूँगा। दोस्तों, कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वहाँ बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे और इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया था। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो वह बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह से डूबने लगा। दोस्तों, तो यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया दोस्तों, और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने का कठोर तपस्या में जुट गई थी। तब कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी जी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है। आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी घर में नहीं आना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।